चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर का 2.2 प्रश्नावली। इसमें पहला सवाल दिया गया है, जिसमें से उसमें पहला सवाल में पहला क्वेश्चन दिया गया है। कक्षा 9th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। उसमें 10 विद्यार्थियों में x प्लस y बराबर 10। क्योंकि यहाँ पर प्लस क्योंकि लड़कों भी है लड़कियों, यहाँ पर 10 विद्यार्थियों की संख्या 10 दे रहा है। ठीक, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें? दूसरा क्या बोल रहा है प्रश्न देखिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या ज्यादा है, तो माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो कितना हो जाएगा? x बराबर y प्लस 4 अधिक है, इसीलिए 4 प्लस में लगा है। ठीक, 4 प्लस में लगा है। यहाँ पर इधर प्लस में है, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा बराबर 4। समीकरण दूसरा। ठीक, समीकरण दूसरा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। देखो, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। अगर y का पद बराबर रहे तभी, या x का पद बराबर रहे तभी जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक, यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो जोड़ दीजिए, तो प्लस माइनस फिर माइनस तो कट जाएगा। यहाँ पर इसे प्लस, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2x हो जाएगा बराबर। इसे जोड़ोगे 10 4 14, इसे काटो 2 1 2 2 7 14, x बराबर 7 इसका आंसर आएगा। ठीक, x बराबर 7 आ गया। यहाँ तक समझ में है? उसके बाद x, यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे, यहाँ पर 1 में x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, तो x का मान कितना निकला है? यहाँ पर देखो 7 निकला है। 7 लिखो, 7 प्लस वाई बराबर 10। इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, होगा y बराबर 10 माइनस 7, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, हो जाएगा। ठीक, y बराबर, इसमें 10 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा? 3। y बराबर इतना आ गया। यहाँ पर लिखो अतः लड़कियों, यहाँ पर लिखो अतः लड़कों की संख्या बराबर 7 है, 7 संख्या है, और लड़कियों की संख्या बराबर 3 है। ठीक, यहीं पर सवाल सिद्ध हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। ये जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलमों का मूल्य बराबर y। पेंसिल कितना दिया गया है, तो 5 पेंसिल दिया गया, 5x प्लस 7y बराबर 7 कलम दिया गया है ना, तो 7 बराबर 50, क्योंकि 50 रुपये कुल टोटल लगा है। इसलिए प्लस क्यों लगा, क्योंकि जोड़कर पूरा 50 रुपये लगा है। क्योंकि पेंसिल कितना दे रहा है 5 और कलम दे रहा है 7 पेंसिल ही है और इसका कुल टोटल पैसा इतना लगा है, इसलिए जोड़ के लिखा गया है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण दूसरा देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें देखिए समीकरण दूसरा, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है, तो यहाँ पर लिखो माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलमों का मूल्य y। तो कितना हो जाएगा, कितना पेंसिल दे रहा है 7, दूसरे में दे रहा है 7x प्लस 5y बराबर 46। दूसरा समीकरण, यहाँ पे देखो x का पद बराबर है, यहाँ पर देखो x का पद बराबर है और y का पद बराबर है, नहीं बराबर है। इसमें 7 से गुणा कर दो, ये वाली संख्या से इसमें गुणा कर दो पूरे पदों में, और इसमें का 5 से इसमें पूरे गुणा कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 x प्लस 5 सते 35y बराबर 25 150। समीकरण 1। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है 5 सता 49 x प्लस 5 सते 35y बराबर, इसमें गुणा करो 7 से 46 में 6 सते 42 के 2, 6 सते 42 के 2, 42 के 2 हंसनाई 4, ठीक 4 आ गया। 7 चौक 28, 28 4 32 होगा समीकरण दूसरा। यहाँ पर देखो समीकरण यहाँ पर लिख दो, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस है, जब घटाओगे मैं बता दे रहा हूँ, घटाओगे तो ये वाली संख्या कट जाएगी, क्योंकि प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस 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 होगा तभी घटता है। ठीक, इधर प्लस प्लस है तो प्लस 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 घटेगा, इतने में कितना बचेगा 5, 9 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 4, इसमें 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 2x बराबर, इसमें घटाओ 300 में देखो 50, 0 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 जाए 2 में से 5 जाएगा, इसमें उधार 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। देखो 7 5 12, 7 5 12, मैं ऐसे घटा रहा हूँ 32, इतने में से 150 घटाना है 250, तो इसमें घटाओगे, इसमें उधार 2 बचेगा, यहाँ पर इसमें 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 72, 24 त्रिक 72, यहाँ पर लिखो काटो 24 इक्यानम 24, 24 त्रिक 72, x बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर 3, x का मान
यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो क्या है पहला समीकरण, 5x प्लस 5 यहाँ पर प्लस 5 7y बराबर 50 पहला समीकरण है। इसमें रखो 5 गुणे 3, यहाँ पर x का मान 3 ही आया है, 7y बराबर 50। यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद इसमें पंक्तियाँ ही 15 प्लस 7y बराबर 50, यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद देखो 7y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 15। तो जब इसमें 15 घटाओगे 50 में 15 घटाओगे तो देखो 50 में यहाँ पर देखो 50 में 15 घटाओगे, इसमें उधार 10 में से 5 गए 5 बचेगा। इसमें कितना बचा, 4 4 में से 1 गए 3 बचेगा, 3 35 आ जाएगा, 7 बचे 35। यहाँ पर y का मान 5 आ गया। यही इसका सवाल सिद्ध हो गया। x का मान भी निकल आया, y का मान भी निकल आया। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन में देखो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, अनुपातों A/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु प्रतिच्छेद समांतर और समपादी है। मतलब कि मैं तुम्हें एक रूल बताना चाहता हूँ कि जो सवाल में दिया गया है, देखो इसमें का ये सवाल दिया गया है, इसी बेस पे यही सूत्र लगेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर ये ऐसे सवाल रहेगा A/A2 और B1/B2 तो इस तरह सवाल सिद्ध होगा। मैं समझाने का कुछ प्रयास कर रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 ये सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है। अगर इसमें संख्या जैसे कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 बराबर यहाँ पर 5 यहाँ पर 2 और बराबर यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, अगर सब संख्या बराबर रहेगी तो यहाँ पर एक भी संख्या बराबर नहीं है, ठीक। यहाँ पर एक भी संख्या नहीं बराबर है, इसीलिए इसमें प्रतिच्छेद लगेगा, ठीक। प्रतिच्छेद अगर देखो 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 2, जिसे ये संख्या है इसमें काटोगे 2 एक नम 2 2 एक नम 2, यहाँ पर 1/1 बराबर 1/1 बराबर 5/2 आएगा। तो ये एक पद बराबर, एक पद नहीं बराबर है। तो इसके लिए इसमें सूत्र लगेगा समपाती होगा, ठीक। अगर पूरी संख्या बराबर रहेगी, जैसे कि यहाँ पर 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तो यहाँ इसमें क्या लगेगा, समांतर, ठीक। समांतर लगेगा, समांतर रेखाएं लिख सकते हैं यहाँ पर, समांतर रेखाएं, ठीक। रेखाएं लगेगा। यहाँ तक समझ में आया। यही बेस पे इसमें का जो सवाल दिया गया है वही सब सिद्ध होगा। इसमें पहला सवाल क्या दिया गया है, 5x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ। पहला सवाल दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, पहला। दूसरा मतलब पहला समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा समीकरण हो गया ये दूसरा समीकरण। इसे कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर देखिए इसे कैसे सिद्ध करें। इसे A1 मानते हैं, इसे B1, इसे C1,
इसे A2, इसे B2, इसे C2, ठीक, यही फार्मूले पे रख देंगे। तो जब मतलब इसे जो अचर संख्या होती है उसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ तक समझ में। जो अचर संख्या होती है उसे नहीं लिखा जाता, तो जो चर संख्या मतलब कि जो संख्या होती है उसे लिखा जाता है। जैसे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 C1 बटे C2, ये सूत्र है। इस सूत्र पे यहाँ पर A1 का मान कितना दिया, 5, 5 बटे यहाँ पर A2 का मान कितना है, 7, 7 बराबर, इसमें देखो यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस कितना 4 बटे यहाँ पर 6 लिखा है, 6 लिख दो। B1 का मान -4, क्योंकि -4 लिखा है तो -4 लिखोगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है पर छिपा रहता है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर माइनस छिपेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर माइनस लगा है, इसीलिए लिख दिया मैंने। और C1 का मान दिया है 8 और C2 का मान दिया है -9, ठीक। ये सवाल है, इसमें एक भी संख्या बराबर है तो एक भी संख्या नहीं बराबर है तो प्रतिच्छेद लग जाएगा, ठीक, प्रतिच्छेद लग जाएगा। यही तक ये सवाल यहीं तक था, ठीक। उसके बाद मैं तुम्हें दूसरा सवाल बताने चल रहा हूँ, जो कि ये वाला, इसमें 9x प्लस 3y बराबर 12 बराबर 0 है। तो इसमें देखो सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल का दूसरे का दूसरा सवाल क्या दिया है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या दे रहा है, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण दूसरा दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद इसे A1 मान लो, इसे B1 मान लो, इसे C1 मान लो, इसे A2 मान लो, इसे B2 मान लो, इसे C2 मान लो, ठीक। इसे एक फार्मूले पे रखोगे। A1 का मान क्या दिया गया है, 9, A2 का मान देखो, B1 का मान क्या दिया गया है, 3, और C1 का मान क्या दिया गया है, 12, और A2 का मान क्या दिया गया है, 18, B2 का मान क्या दिया गया है, 6, और C2 का मान क्या दिया गया है, 24। वही सूत्र हो रहा है, पर इसे समझाने के लिए मैं सरल कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताया है, जो कि सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर रखोगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, इसी सूत्र पर रखोगे। A1 का मान कितना दिया है, 9 बटे A2 का मान कितना दिया है, 18 बराबर, और B1 का मान कितना दिया है, 3 बटे इस A2 का मान कितना दिया गया है, B2 का मान कितना दिया, 6 दिया गया है, बराबर C1 का मान कितना दिया है, 12 बटे, और C2 का मान कितना दिया गया है, 24। देखो इसमें देखो एक कॉमन आ रहा है, ये भी 2 से 3 ना, इसमें देखो 9 एक 9, 9 दूनी 18, देखो इसमें कटे 3 एक 3, 3 दूनी 6, ठीक, 12 एक 12, 12 दूनी 22। तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, बराबर 1/2 आ रहा है, और बराबर 1/2 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, समांतर। क्या लगेगा, क्योंकि इसमें पूरा बराबर था, पूरी संख्या बराबर थी, सेम मिल रही थी, समांतर इसमें लगेगा, समांतर रेखाएं। यहाँ तक समझ में आया। और तीसरा सवाल क्या दिया गया है, देख लीजिए। इसमें तीसरा सवाल दिया गया 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा क्या दे रहा है, 2x माइनस वाई बराबर प्लस 9 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण दिया गया है। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिखोगे दूसरे का तीसरा सवाल क्या दिया गया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या दे रहा है,
2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समीकरण दूसरा दे रहा है। इसे A1 कहते हैं, इसे B1 कहते हैं, इसे C1 कहते हैं, A2 कहते हैं, इसे B2 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। A1 का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। B1 का मान कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। C1 का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। और A2 का मान कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। और B2 का मान कितना दिया गया है, -1 दिया गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, पर एक छिपा रहता है। इतना ध्यान रखना, जितना भी सवाल करना, जितने भी प्रश्नावली या जितने भी सवाल करना, इसमें जैसे ऐसे सवाल आगे यहाँ पर छिपा रहता है सब एक, ठीक है। जहाँ एक मान यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पर एक छिपा रहता है, इतना याद रखना। और C2 का मान कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है, प्लस में है, ठीक, प्लस में है। तो इसे रखेंगे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2, इस सूत्र पे रखेंगे। तो A1 का मान कितना दिया गया, 6 बटे A2 का मान कितना दिया गया है, तो 2 बराबर। और B1 का मान कितना है, -3 बटे, और B2 का मान कितना दिया, -1 बराबर। C1 का मान 10 दिया गया और C2 का मान 9। यहाँ पर देखो माइनस माइनस कट रहा है, यहाँ पर कटेगा 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 बराबर 10 बटे 9। तो ये कट जाएगा। या इसमें जैसे दो संख्या बराबर करने के लिए, दो संख्या बराबर रहती है, तो इसके लिए क्या लगता है, सूत्र में मैं अभी बताया था कि समपाती लगता है, ठीक, समपाती लगता है। यहीं पर सवाल सिद्ध हो गया, यहीं पर सवाल सिद्ध हो गया, देख लीजिए, यहीं पर सवाल सिद्ध हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसमें देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, अनुपातों 1 बटे A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रेखाएं समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत असंगत देखने के लिए मैं तुम्हें एक सूत्र दिखाना चाहता हूँ, जो अभी अभी मैंने बताया था, जो कि ये सूत्र है। यहाँ पर सूत्र पे मैंने बताया था कि इसमें बराबर रहेगा तो प्रतिच्छेद, बराबर नहीं रहेगा तो प्रतिच्छेद लगेगा, और एक बराबर संख्या रहेगी, एक नहीं बराबर रहेगी तो संपादी लगेगा। और जैसे सब संख्या बराबर रहेगी समांतर लगेगा, सब संख्या बराबर रहेगी संपादी लगेगा, एक संख्या बराबर रहेगी एक संख्या नहीं तो समांतर लगेगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। यहाँ पर देखिए, इसमें